सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं अच्छी हूँ, होप करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ हो चुका है मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न था, तो वो सब कुछ मैं आज आपको एक वीडियो में बताना चाहती हूँ, इसी वीडियो में। तो बेसिकली ये वाला जो है वो मेरा एक व्लॉग नहीं होगा, वो मेरा वीडियो होगा। 5, 6 या 10, 7, 8 मिनट के आसपास का ये मेरा वीडियो होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो अपडेट है मेरे बारे में। व्लॉग्स जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे और मेरी रिव्यू के साथ। सो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सारी बातें आराम से बता दूंगी, रिवो मैम हमारी सो रही है और सब चीज़ें आपसे बता दूंगी, लेकिन नहीं, रीवा मैम तो उठ के बैठ चुकी है। तो इसलिए फिर मैंने कैमरा जो है वो मैंने यहीं लगा लिया है। रीवा हाय हाय। सो एनीवेज, चलो मैं आपको फटाफट बात बताती हूँ क्या हुआ है। क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे इतने दिनों से। एक्चुअली क्या हुआ है कि थोड़े 1-2 दिन तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ कंटेंट, क्या आप लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा, या फिर जो भी चीज़ें आपको बच्चे से रिलेटेड हेल्पफुल रहेगी। पहले मैं उस चीज़ में लग गई थी कि 3-4 डेज़ 5 डेज़ तो मैं वही सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी शूट करा था मैंने, कंटेंट भी, और मतलब पूरा शूट नहीं हुआ था लेकिन हल्का फुल्का हो रखा था। एंड सडनली एक रात को जो है रीवा, मतलब जितना वो खा रही थी उतना तो वो प्रॉपर खा रही थी, लेकिन इसने जो स्टूल पास करा, तो जो इसने पॉटी करी उसमें सडनली ब्लड आया। एंड हम लोग डर गए, क्योंकि मतलब ब्लैक लिक्विड ब्लड नहीं था, पॉटी जो थी वो थोड़ी ब्लैकिश टोन में, रेडिश ब्लैकिश इस टाइप में थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो फिर हम लोग इमरजेंसी में गए, और वैसे इसको कुछ दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, या फिर बहुत रो रही हो वो सब भी नहीं था। तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि इसके इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके अंदर स्वेलिंग है, जिसकी वजह से इसको ऐसी मोशन जो है, कॉन्स्टिपेशन की बेसिकली प्रॉब्लम हो रही थी इसको। मोशन रोज़ पास कर रही थी लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती थी जब ये पॉटी करती थी। तो वो सब जो है, पहले डॉक्टर ने बोला कि एग्ज़ामिन जब उन्होंने नहीं किया था तब उनको ये लग रहा था कि कहीं इंटेस्टाइन ही, इंटरसेप्शन करके ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें इंटेस्टाइन की जो मतलब जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, वो एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, उसमें से एक आधी कोई ऐसे होती है। तो एक तो मैं जब भी कुछ करने लगूँ ना तो किसी ना किसी की कॉल आ जाती है। एनीवेज, तो मैं आपको बता रही थी कि इसकी पॉटी में रेडिश ब्राउनिश टाइप की इसकी पॉटी आई थी, तो उन्होंने ऐसे बताया इंटेस्टाइन में इंटरसेप्शन हो सकता है। लेकिन लास्ट फिर जब पूरा एग्जामिन हुआ तो पता लगा कि इंटेस्टाइन की वॉल में जो है थोड़ी सी स्वेलिंग है, और वो इस टाइम पे बच्चों को हो जाती है जब वो सॉलिड स्टार्ट करते हैं। एंड सॉलिड के साथ उन लोग डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक्चुअली इसका जो वो चल रहा था ना, वो ये था कि ये देखो आपको देखने को कर दिया। इसके साथ ना ये वाली प्रॉब्लम थी कि वन टाइम में भी ये सब लोगों के साथ ही होता हो, हमें उस टाइम नहीं थी पता, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके चले गए, हमें कुछ इतना पता नहीं था। और वैसे भी आप लोगों को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। और वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा है कि ज़रा सा भी अगर आपको बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत लगती है तो आपको क्विकली हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वहाँ पे ये एडमिट रही है, इसकी एंटीबायोटिक चली है 3-4 डेज़, 3 डेज़ ये एडमिट रही है। तो वहाँ से फिर लास्ट 3 डेज़ बाद इसकी छुट्टी हुई तो ये घर आई। वो टाइम जो था ना वो बहुत बुरा था हमारे लिए, क्योंकि हम इसको कैनुला लगते हुए नहीं दे, बहुत मतलब वो चीज़ इतनी बुरी थी ना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो छोटी सी बच्ची उसके ऊपर कैनुला हाथ में जब लग रहा था ना, इतना रो रही थी, थक रही थी, नर्स के ऊपर ऐसे सर लगा रही थी। बट एनीवेज, माता रानी की कृपा से सब कुछ सही हो गया और बिल्कुल ठीक ठाक होके घर आई। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर इसके मोशन वैसे ही चल रहे थे,
थोड़ा टाइट स्टूल ही पास कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी धीरे धीरे करके इसका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। और इसको मिल्क जो है वो आपने सिर्फ 2 टाइम देना है। एंड मिल्क जो है हमने इसका 2 टाइम करा। पहले ये मिल्क ऐसे कर रही थी, 1 टाइम सॉलिड ले रही थी, 1 टाइम मिल्क। तो वो कह रहे इस वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन की इसको प्रॉब्लम हुई है। तो जब भी सॉलिड स्टार्ट करें तो आपको सॉलिड ही देना है, मिल्क आपको अवॉइड करना है। सुबह दे दो और रात को दे दो। तो अब ये कभी कभी सुबह ले लेती है, रात भी ले लेती है। तो बस 2 टाइम हमने इसका रखा हुआ है। कभी कभी 1 टाइम भी लेती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 टाइम लेती है। और बीच में जो है ये अपनी प्रॉपर मील्स लेती हैं। मील्स में जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट करा हम वही इसको खिला रहे हैं। चपाती हो गई और प्यूरीज व्यूरीज ये सब मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। मैं इसको खिचड़ी, दलिया, ये सब चीज़ें और रोटी सब्जी ये सब मैश कर करके ये सब चीज़ें दे रही हूँ मैं इसको अच्छे से। एंड और ये चीज़ थी। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद फिर जब ये वहाँ हॉस्पिटल में थी तो मैंने इसका कीर्तन बोला होता। नवरात्रे आए थे तो वो सब अच्छे से चले गए। नवरात्रों के बाद उससे नवरात्रे सेकंड नवरात्रे पे ही मैंने कीर्तन भी रखवाया था। उस चीज़ का भी ब्लॉग नहीं बन पाया। एक्चुअली सब एकदम से ना इकट्ठा ऐसा हो रहा था। एंड अब जो है अब हम एक प्रिपरेशन के लिए लगे पड़े हैं। बहुत जल्द आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और क्या गुड न्यूज़ है वो मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोगों को उसमें पता लग जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे को लगता है कि ना कुछ पहले बता दो ना तो शायद उसमें कुछ ना फिर होना उसका रह जाता है। तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी ही। और तो यही था मेरी छोटी सी अपडेट। एंड हाँ, अब मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं रीवा का ज़्यादा खाना पीना मैं नहीं दिखाऊंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको नज़र ही लग गई है, उस टाइम पे नज़र लग गई थी। एनीवेज आजकल के टाइम पे मुझे नहीं पता आप लोग ये सब चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को। तो इसलिए मैं ज़्यादा खाना पीना या फिर ज़्यादा मैं ये कितना क्वांटिटी खाती है या फिर ये कितना इंटेक लेती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मैं इसके लिए क्या बनाती हूँ या फिर मैं इसको क्या देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन प्लीज़ रेज ना करें कि आप रीवा को कितना स्पून देते हो या फिर कितना आप इंटेक रीवा लेती है, कितने टाइम मील लेती है। प्लीज़ मेरे को लगता है आप लोगों को भी अपने बच्चों के लिए नहीं बताना चाहिए। आपको भी अपने बच्चे का आगे किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि बच्चा कितना खाता है। तो इसलिए तो रीवा को मैं बहुत कम ही अब व्लॉग्स में दिखाया करूँगी। सो बस यही अपडेट है मेरी। और बाकी आगे जैसे जैसे जो भी इसके माइलस्टोन होंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका प्लेइंग टाइम, इसके चीज़ों में मैंने क्या क्या एडिशन करा है और एवरीथिंग जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए प्रॉपर पूरा व्लॉग होगा वो जल्द। लेकिन उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। मंडे को मैं एक प्रॉपर वीडियो डालूँगी। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है वो वाली। चलो बाय बाय गाइस, बाय कर दो।